के प्रयागराज से, जहां सपा प्रत्याशी अमर सिंह मौर्य से हुई खास बातचीत। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां फूलपुर लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमर सिंह मौर्य से फास्ट न्यूज इंडिया की टीम से हुई खास वार्ता। देखें यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे बीच में अमर सिंह मौर्य जी हैं, जो एक लोकप्रिय प्रत्याशी और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं। देखिए, 51 लोकसभा फूलपुर में हम सबके नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर जब मेरा टिकट घोषित किया था, उसी दिन से के बाद 15 तारीख से लगातार हम क्षेत्रों में भ्रमण करने का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंचों पर वादा किया था कि महंगाई को हम आधा कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 15 लाख रुपया खाते में जाएगा और हवाई चप्पल चलने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा। और इन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर का दाम इतना ज्यादा हो गया है। सारे मुद्दों की बातें चल रही हैं। 51 फूलपुर की महान जनता इस बात को देख लिया और उन्होंने ये भी वादा किया था, 14 में तो जीत गए और 19 में जब ये राष्ट्र के नाम पर वोट मांगे और कहा 22 तक हम सारे मुद्दों को, सारे वादों को पूरा कर देंगे। अब 51 फूलपुर में मैं जहां जा रहा हूं, वहां नौजवान, किसान, मजदूर सभी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। ये जो वादा करती है, वादा को निभाने का काम नहीं कर रही है। आज आप गांव में चले जाइए तो किसान रात में सोता नहीं है, अपने फसल की रखवाली करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के चले जाइए, आप पोस्टरों में लिखा हुआ है, गारंटी किस बात की ले रहे हैं? 5 किलो की राशन की गारंटी ले रहे हैं, शिक्षा की गारंटी नहीं ले रहे हैं, शिक्षा नौकरी की गारंटी नहीं ले रहे हैं, व्यवसाय की गारंटी नहीं ले रहे हैं। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। इसलिए 51 फूलपुर की महान जनता आज परिवर्तन चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर संकल्प पत्र की बात करें तो एक लखपति दीदी जैसा उन्होंने दिया, क्या महिलाओं को रुझाने के लिए दिया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब पुराने मुद्दे उनके लागू नहीं हुए हैं तो ये हर चुनाव में कोई नया मुद्दा सुबह का छोड़ देते हैं, जिससे जनता प्रभावित हो जाए। इस समय इनके किसी भी मुद्दे को यहाँ का नौजवान, किसान, मजदूर सुनने वाला नहीं है। वो जान रहा है कि इस बार ये जीत गए, जीतने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जनता जब पश्चिमांचल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। 51 फूलपुर की महान जनता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, संविधान को बचाने के लिए रात दिन लगी हुई है। इस क्षेत्र का चुनाव, इस क्षेत्र की महान जनता चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 400 की बात कर रही है, क्या सवाल है? कहने को कुछ नहीं होता है। सवाल तो ये कह रहे थे कि 15 लाख खाते में आएगा। सवाल तो इन्होंने ये भी कहा था कि नौजवानों को रोजगार, 2 करोड़ लोग रोजगार मिला। इस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है। इनका देखिए, मीडिया को ये मैनेज है, इनके कुछ मित्रों द्वारा मीडिया में जनता से, और आप छोटे मीडिया के लोग हो, छोटे पेपर के लोग, जो बड़े बड़े मीडिया पेपर में देखिए, आप धरातल पे आइए, धरातल पे नौजवान से पूछिए, किसान से, मुझसे, मजदूर से पूछिए। 10 साल में 70 बार जिस सरकार में पेपर लीक हो रहा हो, उनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। 25 मई को चुनाव है, क्या अपील करेंगे फूलपुर? मैं फूलपुर की महान जनता से अपील करता हूं कि मैं इस आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस लोकसभा क्षेत्र का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। मैं महान जनता से निवेदन करता हूं कि अगर मुझे आपने चुना तो इस क्षेत्र का जो विकास अभी तक रुका हुआ है, एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है, अगर मुझे लोकसभा का पहुंचने का अवसर मिला तो इस क्षेत्र का मैं सर्वांगीण विकास करने का काम करूंगा।